प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.5 में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के आगे का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि गुणनखंडन कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक, चलिए देखिए, आराम से समझिएगा। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के रूप में है कि नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के रूप में है। ठीक ठीक है। अब देखिए, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, बाकी सब जगह प्लस है। ये तीनों कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है। यहाँ तीनों जो है कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर शुरू में होता है। ठीक है, तो माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है और प्लस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है। ठीक, इसलिए ये तीनों कभी भी माइनस नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ माइनस है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। ठीक, देखिए, यहाँ होता है 2ab, यहाँ 2bc, यहाँ 2ca। ठीक, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है। ऐसा यहाँ क्या है जो यहाँ भी है जिसके कारण ये दोनों माइनस हो जा रहा है? पहले उसको पकड़ना है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ भी c है और यहाँ भी c है, यहाँ भी c है और यहाँ भी c है। इसका मतलब इस c के कारण ही ये दोनों माइनस हो जा रहा है। इसी c के कारण ये दोनों माइनस हो जा रहा है। ठीक है, मतलब कि c वाला जो होगा वो किस में होगा? माइनस में होगा। चलिए देखिए, 2x का स्क्वायर करने पर ये कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस ये 3y का स्क्वायर करने पर ये 9y स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं। ठीक, प्लस ये माइनस में रहेगा। क्यों माइनस में रहेगा? क्योंकि c वाला इसमें माइनस में रहेगा, तभी तो यहाँ पे माइनस और माइनस दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 4z का स्क्वायर प्लस 2a का मान कितना है? तो 2x है, 2a, b कितना? तो 3y। इसको गुणा करके देखिए इसके बराबर आ रहा है कि नहीं। तो दूनी के 4 तिया 12, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, प्लस 2b कितना? तो 3y हो गया, 2b हो गया और 2ab 2b और c कितना? तो माइनस 4z, 2bc प्लस 2c कितना? तो माइनस 4z और a कितना? तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, इसी को हम इस फॉर्म में लिख लिए। ठीक, फिर से समझिए, इसका स्क्वायर करने पर इतना होगा, इसका स्क्वायर करने पर इतना होगा, इसका स्क्वायर करने पर इतना होगा, प्लस 2ab, a का मान कितना? तो 2x और b का मान कितना? तो 3y, 2ab हो गया ये। ठीक, प्लस 2bc, b का मान कितना? तो 3y और c का मान कितना? तो माइनस 4z। इसको गुणा करके देखिए इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको गुणा करके देखिए इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल आएगा। ठीक है, प्लस 2ca, c कितना? तो माइनस 4z, ये कितना? तो 2x। ठीक, इसको गुणा करके देखिए इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस में है। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z का स्क्वायर। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के रूप में है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a का मान प्लस में, b का मान प्लस में और c का मान माइनस में है, इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह होगा। ठीक, ये स्क्वायर है, इसका मतलब ये 2 बार गुणन है, तो इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, यहाँ प्लस 2ca
कहाँ कहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है। ऐसा क्या है यहाँ पे जो यहाँ पे भी है जिसके कारण ये दोनों माइनस हो जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे ए देखिए, यहाँ भी है ए और यहाँ भी ए है। ठीक, मतलब कि इसी के कारण ये जो है माइनस हो जा रहा है। मतलब ए वाला किस में होगा, माइनस में होगा। ए वाला किस में होगा, माइनस में होगा। ठीक, ए वाला किस में होगा, इससे कंफर्म हो गया कि ए वाला किस में होगा, माइनस में होगा। ठीक, अब देखिए किसका स्क्वायर करने पर 2 आएगा, तो √2 का स्क्वायर करने पर 2 आएगा, ये होगा माइनस में, माइनस √2 एक्स का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर मिल गया। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, बाकी सब प्लस में होगा, ए वाला केवल माइनस में होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 2ab और यहाँ 2ca, इसी ए के कारण ये दोनों माइनस हो जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब किसका स्क्वायर करने पर ये 8 आएगा, तो 2√2 का स्क्वायर करिएगा तो ये 8 आएगा। कैसे आएगा, तो 2√2 गुणे 2√2, तो 2 दूनी 4 और √2 गुणे √2 बराबर 2, 4 दूनी 8। इसका मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं 2√2 जेड का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया, प्लस 2 ए का वैल्यू कितना, तो -√2x, -√2x, 2 ए हो गया, अब बी कितना, तो y, बी कितना, तो y हो गया। ठीक है, देखिए इसको गुणा करके देखिए इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आएगा, प्लस माइनस माइनस, 2 गुणे √2 बराबर 2√2, x गुणे y बराबर xy। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, 2b कितना, b y है तो y हो जाएगा, और c कितना होगा, तो c होगा 2√2z, 2√2z, 2bc हो गया प्लस 2ca प्लस 2c कितना, तो 2√2z, 2√2z और a कितना, तो -√2x। ठीक है, सबको गुणा करके देखिए कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, इसको गुणा करने पर ये आएगा, ये करने पर ये आएगा, 2√2z का स्क्वायर करने पर 8z स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 2 गुणे √2 बराबर 2√2, x गुणे y बराबर xy, प्लस 2 गुणे 2√2, 2 दूनी के 4, 4√2 हो जाएगा, 4√2 है। ठीक है, y गुणे z तो yz, प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4 और √2 गुणे √2 बराबर 2, तो 4 दूनी 8, x गुणे z तो xz हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं, ए का वैल्यू इतना, बी का वैल्यू इतना, सी का वैल्यू इतना। ठीक, देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के रूप में। ठीक, तो ए का मान कितना, तो -√2x प्लस बी कितना, तो y प्लस सी कितना, तो 2√2z का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ठीक है, होल स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, तो इसको 2 बार गुणा में लिख लेते हैं, -√2x प्लस y प्लस 2√2z इंटू -√2x प्लस y प्लस 2√2z, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया आंसर। चलिए जो है अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। ये जो घन दिया गया है 2x प्लस 1 का क्यूब, 2a माइनस 3b का क्यूब, x माइनस 2/3y का क्यूब। एक और क्वेश्चन आगे है। ठीक है, ये कह रहा है कि इसको प्रसारित रूप में लिखिए, प्रसारित रूप में इसको लिखना है, मतलब सीधा सीधा समझिए कि a प्लस बी के होल क्यूब पे इसको तोड़ देना है। ठीक है, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। तो a क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, 2x का क्यूब, a क्यूब हो गया, प्लस b क्यूब यानी 1 का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर का मतलब 2x स्क्वायर, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b
प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो 2 का क्यूब करने पर कितना होगा, 8 होगा। 8x³ प्लस 1 का क्यूब करने पर क्या होगा, तो 1 होगा, प्लस 2x का स्क्वायर का मतलब 2x इंटू 2x, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4 3 या 12 यानी 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर हो जाएगा। ये 1 का स्क्वायर 1, ठीक, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 प्लस 6x हो जाएगा। ठीक, इसको जो है हम सजा करके लिख देते हैं, 8x³ प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 हो गया आंसर। ठीक है, a प्लस बी के होल क्यूब पे इसको तोड़ना है, तो a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर होता है। ठीक है, उसी पे रख दिए। ठीक, ये सब करने पर इतना आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। ठीक, सेम इसी तरह से ये भी बनेगा, तो 2a का होल क्यूब, 2a का क्यूब a क्यूब माइनस, यहाँ माइनस है ये ध्यान देना, a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b, b मतलब 3b। ठीक है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, बाकी जगह माइनस हो, यहाँ माइनस होगा, बाकी जगह क्या होगा, प्लस होगा, ये प्लस में होगा और ये भी प्लस में होगा, ये दोनों क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है, a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस b का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, गड़बड़ होगा फार्मूला तो ये पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए याद रहना चाहिए। इसको करने पर ये क्या होगा, 2a का क्यूब करने पर मतलब 3 बार गुणा करने पर 2 दूनी 4 दूनी 8, 8a क्यूब माइनस 3 तिली के 9 तिली 27, 27b क्यूब माइनस दो, पहले इसको कर लेना, पहले स्क्वायर वाला को सोल्व कर लेना है। स्क्वायर वाला का मतलब ये 2 बार गुणा में है, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36, 36। ठीक, ये 2 बार गुणा में है तो ये a स्क्वायर हो जाएगा और ये b हो जाएगा, प्लस 3 तिली के 9, 9 दूनी 18, 18 तिया 54, 18 तिया 54। ठीक है, 54a, यहाँ पे ये 2 बार गुणा में है तो a b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, ये हो गया आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, x माइनस 2/3 y का क्यूब, x माइनस 2/3, x माइनस 2/3, x माइनस 2/3, x माइनस 2/3 y, x माइनस 2/3 y का क्यूब। ठीक है, इसको सोल्व करना है, तो ये भी सेम उसी तरह से a माइनस बी के होल क्यूब पे टूटेगा। a माइनस बी का होल क्यूब देखिए यहाँ लिखे हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर होता है। ठीक है, उसी पे इसको रख दीजिए, हो जाएगा, बन जाएगा। तो a क्यूब का मतलब किसका क्यूब, x का क्यूब, a क्यूब हो गया। a क्यूब माइनस b क्यूब का मतलब किसका क्यूब, तो 2/3, 2/3 y का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, x का स्क्वायर, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b कितना, तो 2/3y, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a कितना है, तो x है और b कितना है, तो 2/3y है, 2/3y का स्क्वायर, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देना है, तो x का क्यूब करने पर ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 3 बार गुणा में है। ठीक है, पावर इसका 3 है,
दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 बटा में 3 तिली के 9 तिरी 27 y का क्यूब माइनस ये स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये सब गुणा में है, ठीक, ये गुणा में है, देखिए समझिए, इसका मतलब हुआ 3 गुणे, यहाँ कुछ नहीं है कोफिशिएंट इसका, तो 1 इंटू ये 2/3, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई, 2x स्क्वायर वाई, ठीक, और ये 2 बार ये 3 है, ठीक है, देखिए इधर समझाते हैं, ये 3 हो गया इंटू यहाँ 1 हो गया इंटू यहाँ 2/3 इंटू 2/3, तो एक तो 3 से एक तो 3 कटेगा, बचेगा 2 दूनी 4 बटा 3, तो ये हो जाएगा प्लस 4 बटा 3 एक्स वाई स्क्वायर, 4 बटा 3 एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, यहाँ समझना है, जिसका स्क्वायर है पहले उसको सोल्व कर लेना है, ठीक, कटने लायक रहेगा तो उसको कटा देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें का अगला क्वेश्चन दिया है x, अच्छा पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये तो चौथा हम लिख दिए, ये तीसरा नहीं है चौथा क्वेश्चन है, ठीक, इसके पहले जो है तीसरा ऊपर बना देते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे सबको बनाना है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है 3/2x, 3/2x प्लस 1 का क्यूब, इस तरह से क्वेश्चन दिया है, a प्लस बी के होल क्यूब पे ये टूटेगा, ठीक है, a प्लस बी के होल क्यूब पे बनेगा, ये a क्यूब का मतलब किसका क्यूब, 3/2x का क्यूब, a क्यूब हो गया, a क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 1 का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मतलब 3/2x का स्क्वायर, 3a स्क्वायर b मतलब 1, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, a मतलब 3/2x इंटू 1 का स्क्वायर, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर 9 क्यूब है ना, 3 तिली के 9 तिली 27, 2 दूनी 4 दूनी 8 x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस ये 2 बार गुणा में है, तो 3 तिली के 9, 9 तिली 27, ये कटने लायक नहीं है इसलिए गुणा हो जाएगा, 3 तिली के 9, 9 तिली 27 बटा में ये 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 से गुणा होगा तो वही होगा, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर 1, 3 तिली के 9 प्लस 9 बटा में 2x, क्योंकि 1 से गुणा होगा तो वही होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा सजा देते हैं, तो ये हो जाएगा 27 बटा 8 एक्स क्यूब, सजाने का मतलब पहले पावर 3, उसके बाद पावर 2, उसके बाद पावर 1, उसके बाद पावर 0 प्लस 27 बटा 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9 बटा 2 एक्स प्लस 1 हो गया आपका आंसर, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित की मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है सर्वसमीका का यूज करके, मतलब फार्मूला का यूज करके इसका मान ज्ञात करना है, डायरेक्ट इसको गुणा करके इसका मान नहीं ज्ञात करना है, सर्वसमीका का मतलब फार्मूला का सूत्र का यूज करके इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का क्यूब, 100 माइनस 1 का क्यूब, इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का क्यूब, ठीक, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 का क्यूब, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। ये a माइनस बी के होल क्यूब पे तोड़ दीजिए बन जाएगा, ये a प्लस बी के होल क्यूब पे तोड़ दीजिए बन जाएगा, ये a माइनस बी के होल क्यूब पे, ठीक है। चलिए बारी बारी से एक एक को देखते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब मतलब किसका क्यूब, 100 का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब मतलब 1 का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, किसका स्क्वायर 100 का स्क्वायर, b मतलब 1, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, 3
ए मतलब 100 इंटू बी का मतलब 1 का स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर। 100 का क्यूब करने पर कितना होगा, तो एक पे दो, दो चार, दो 6 को जीरो हो जाएगा, माइनस 1 का क्यूब करने पर 1 होगा। ठीक है, और 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर एक पे 4 जीरो, तो मतलब ये हो जाएगा 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा माइनस 3 पे 4 जीरो, 2 3 4 जीरो। ठीक है, और इसको सॉल्व करने पर ये आएगा 300 प्लस 100 300, 300। ठीक है, प्लस वाले को एक साथ जोड़ना है, माइनस वाले को एक साथ जोड़ना है, प्लस वाला में से माइनस वाला को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। 102 है यहाँ पे। ठीक, तो ये हो जाएगा इतना प्लस इतना बराबर 1 पे, यहाँ पे ये 3 कहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, मतलब बीच में कितना जीरो, 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, 3 पे डबल जीरो। ठीक है, इसको जोड़ने पर इतना होगा, माइनस इस दोनों को आपस में जोड़ना है, प्लस वाला को एक साथ जोड़ना है, माइनस वाला को एक साथ जोड़ना है। ठीक, इसको जोड़ने पर ये होगा 3 डबल ट्रिपल जीरो 1, ट्रिपल जीरो 1। ठीक, ट्रिपल जीरो 1, इसमें से इसको माइनस करने पर ये हो जाएगा 10 में से एक गया 9, 9 और ये हो गया 9 और ये हो गया 2, 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे जीरो में से जीरो गया, जीरो, यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 3 गया 7, यहाँ हो जाएगा 9। ठीक, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 102 का क्यूब। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 प्लस 100 प्लस 2 का क्यूब। ठीक, तो ये हो गया a प्लस बी का होल क्यूब, जहाँ a का वैल्यू क्या है, तो 100 है, और b का वैल्यू क्या है, तो 2 है। a प्लस बी के होल क्यूब पे ये टूटेगा, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ठीक है, तो उसी पे इसको पुट कर देना है, रख देना है। ठीक, तो ए क्यूब का मतलब किसका क्यूब, 100 का क्यूब, ए क्यूब हो गया, प्लस बी क्यूब का मतलब किसका क्यूब, 2 का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, बी का मान कितना है, तो 2 है, प्लस 3a बी स्क्वायर, बी का मान कितना है, तो 2 है। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 100 का क्यूब करने पर एक पर 2 2 4 2 6 जीरो, 6 जीरो हो गया। ठीक, उसके बाद प्लस 2 का क्यूब करने पर ये आएगा 8, प्लस 100, 3 दूनी 6, 6 हो गया, 6 पे 2 2 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। ठीक, प्लस 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पे डबल जीरो, 12 पे डबल जीरो। सब प्लस में है इसलिए सबको क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, जोड़ने पे कितना आएगा, तो 8 जैसे का तैसे हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 0 2 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यहाँ तक हो गया। उसके बाद 0 1, 0 और 1, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 998, 998, क्वेश्चन नंबर 3, 998 का क्यूब, 998 का क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं 1000 माइनस 2, 1000, 1000 माइनस 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा a माइनस बी के होल क्यूब पे टूटेगा, तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो ये 1000 का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब का मतलब 2 का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 1000 का स्क्वायर, अब b का वैल्यू क्या है, तो 2 है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3, ए कितना है, तो 1000 है, 1000 है। ठीक है, ए बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर। ठीक है, इसका क्यूब करने पर 3
तीन 6 3 9 0, एक पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, 3 3 6 3 9 0, माइनस 2 का क्यूब 8 होगा, माइनस 3 दूनी 6, 6 पे 3 और 3 6 0, क्योंकि 2 बार ये गुणा है, 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6 0, और प्लस 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पे 000, ठीक है। प्लस वाला को एक साथ जोड़ देना है, माइनस वाला को एक साथ जोड़ देना है, प्लस वाला में से माइनस वाला को घटा देना है, ठीक है। इसमें इसको जोड़ा जाएगा तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक। बीच में 1 2 3 4 0, एक पे 1 2 3 4 0, उसके बाद 1 2 ये हो जाएगा 3 0, माइनस इसमें इसको जोड़ा जाएगा तो 6 पे 2 2 4 1 5 0, तब 8, 1 2 3 4 5 0, उसके बाद 8। अब इसमें से इसको माइनस किया जाएगा तो 10 में से 8 गया 2, 9 9, 2 तो 9 9, ठीक है। उसके बाद यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा, यहाँ तो एक पहले से है, 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ तक हो गया, ठीक। उसके बाद 0 में से 0 गया 0, ठीक। 1 2 3 3 6 हुआ, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक हो गया। उसके बाद ये 10 में से 6 गया 4, उसके बाद 9 और 9, ठीक है। इतना हो जाएगा आंसर, इतना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। इसका गुणनखंडन करना है, ठीक है। देखिए ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² के फॉर्म में है कि नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² किसके बराबर होता है, तो a प्लस बी के होल क्यूब के बराबर होता है, ठीक। चलिए इसको बनाते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a का क्यूब, 2a का क्यूब, 2a को 3 बार गुणा करने पर इतना आएगा, 2 दूनी के 4 दूनी 8, इतना आएगा, प्लस b का क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² मतलब किसका स्क्वायर, ये हो गया 2a, तो 2a का स्क्वायर, अभी कितना b, इसको गुणा करके देखिए इसके बराबर आएगा, 2 दूनी के 4 12, a² b, ठीक है, प्लस 3ab², a मतलब 2a और b मतलब b का स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² के फॉर्म में इसको लिख दिए, ठीक है। गुणा करके देखिए सब ऊपर वाला के बराबर आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2a प्लस बी का होल क्यूब, 2a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा 3 बार गुणा, तो इसको लिख सकते हैं 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी, 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, ठीक है। ये हो गया आंसर, ठीक है। सेम इसी तरह से ये भी क्वेश्चन है, ठीक। इसको लिखा जाएगा 2a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3 इंटू ए मतलब 2a, a² बी मतलब बी, प्लस 3a 2a इंटू बी का स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab², तो ये हो जाएगा 2a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये भी 3 बार गुणा में हो जाएगा, a 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी, ठीक है, हो गया आंसर। एक तो अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। उसके बाद उस पे आधारित जितना सारा क्वेश्चन रहेगा उसको अपने से बनाने का प्रयास करना, ठीक। नहीं आएगा तो इसको देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बन जाना चाहिए, ठीक। चलिए इसको बनाते हैं। ए क्यूब मतलब किसका क्यूब, 3 का क्यूब करने पे ये आ जाएगा 27, ए क्यूब हो गया माइनस बी क्यूब 5, ए का क्यूब करने पर ये हो जाएगा 5 5 25 5 125, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² मतलब 3 का स्क्वायर, बी कितना, तो ये हो जाएगा 5a, गुणा करके देखिए आ रहा है कि नहीं, 3 3 के 9 और 9 और 5 15, 15 9 135 होता है, ठीक है, प्लस
3a मतलब 3 इंटू बी मतलब 5 a का स्क्वायर, 5 5 25, 25 9 225 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 3 माइनस 5a का होल क्यूब, 3a माइनस 5a का होल क्यूब। ठीक, तो होल क्यूब का मतलब 3 बार गुणा, तो इसको लिखा जा सकता है 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इसको मिटा देते हैं ऊपर, उसके बाद इसको बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। इसमें टोटल कितना क्वेश्चन है? टोटल 5 क्वेश्चन, 4 को बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 64a क्यूब, 64a क्यूब, क्वेश्चन नंबर 4, 64a क्यूब, उसके बाद माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। ठीक, ये वहां बन जाएगा, पांचवा यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 27 पी क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर माइनस 1/4 पी। देखिए सेम उसी तरह से ये भी बनेगा, इसको लिख सकते हैं 4 चौके 16 चौके 64, तो इसको लिख सकते हैं 4a का क्यूब, ये हो गया है क्यूब, माइनस बी क्यूब, 3 3 के 9 3 27, 3b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर 4a इंटू 4a का स्क्वायर इंटू 3b, इसको गुणा करके देखिए इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 4 चौके 16, 3 3 के 9 16 9 144, a स्क्वायर भी हो ही जा रहा है, प्लस 3ab स्क्वायर 4a इंटू 3b का स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर के फॉर्म में ये है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4a माइनस 3b का होल स्क्वायर, 4a माइनस होल स्क्वायर नहीं होल क्यूब। ठीक है, तो ये होल क्यूब का मतलब 3 बार गुणा में है, तो इसको लिख सकते हैं 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं 3p का क्यूब, क्योंकि 3 3 के 9 3 27, 3p का क्यूब, ये हो गया a क्यूब माइनस 1/6, 1/6 क्योंकि 6 का क्यूब होता है 216, 6 के 36 6 के 216, माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? 3p का स्क्वायर, b 1/6। ठीक, इसको देखिए 3 दूनी 6, ये कट जाएगा, और 3 3 के 9 9 बटा में ये आ जाएगा 2। ठीक है, p स्क्वायर माइनस माइनस है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होना चाहिए, वहां पे क्या है तो देख लेते हैं क्वेश्चन में, तो प्लस ही है। ठीक, यहाँ प्लस है क्वेश्चन में। ठीक, यहाँ प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, 3a कितना है तो 3p है, अब b कितना है तो 1/6 का स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे जो है देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये गुणा करके देखिए सब आ जाएगा उसके बराबर, 6 के 36 36, और ये 3 3 के 9 9 चौके 36, ये आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये पावर इसका 3 है, मतलब 3 बार गुणा में है, तो इसको लिख सकते हैं 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6, ये हो गया
आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सत्यापित कीजिए। सत्यापित करने का मतलब प्रूव करना है इसको। ठीक है, प्रूव करना है कि एलएचएस और आरएचएस आपस में बराबर है। ठीक, इतना जो है इतना के बराबर ये प्रूव करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग आरएचएस को ले लेते हैं। आरएचएस, आरएचएस राइट हैंड साइड, आरएचएस है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको प्रूव करना है। देखिए प्रूव कैसे किया जाता है, एलएचएस को लेकर के आरएचएस के बराबर ला दीजिए या आरएचएस को लेकर के एलएचएस के बराबर ला दीजिए। ठीक है, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो हम आरएचएस को ले लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि एलएचएस के बराबर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, आएगा, बिल्कुल आएगा। ये दिखाना है कि किस प्रकार से आएगा, ये दिखाना है कि ये दोनों किस प्रकार जो है आपस में बराबर है, ये दिखाना है, प्रूव करना है। ठीक, तो इतना इंटू इतना का मतलब हुआ कि इतना में इतना से क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा कैसे किया जाता है, पहले एक को लिया जाता है, पूरा से गुणा कर दिया जाता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इससे पूरा से गुणा करने पर ये हो जाएगा x का पावर 3 माइनस एक्स वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जैसे कहता है ऐसे वाई गुणे वाई बराबर वाई स्क्वायर प्लस 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 वाई का पावर 2 वाई का पावर 1 वाई का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कुछ इसमें कटने लायक है, एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई ये माइनस में है और ये प्लस में है। ठीक, दोनों कैंसिल हो जाएगा। एक्स वाई स्क्वायर प्लस में है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। देखिए इसके बराबर आ गया कि नहीं आ गया, तो आ गया इस बराबर एल एच एस। ठीक, इसलिए एल एच एस बराबर आरएचएस, एलएचएस बराबर आरएचएस, ये हो गया प्रूफ। क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, सिद्ध हो गया, सत्यापित हो गया कि एलएचएस और आरएचएस आपस में बराबर है। ठीक है, सेम इसी तरह से ये भी बनेगा। आरएचएस को ले लेते हैं, आरएचएस है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, इसको भी गुणा करना है, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई से अब दोनों से गुणा होगा, माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, और इससे गुणा करने पर ये एक्स स्क्वायर गुणे एक्स बराबर एक्स का पावर 3 प्लस एक्स वाई से एक्स से गुणा करने पर एक्स गुणे एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, वाई जैसे का तैसे, प्लस एक्स गुणे वाई स्क्वायर तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई तो एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस एक्स जैसे कहता है ऐसे वाई गुणे वाई तो वाई का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू वाई का पावर 3। एक्स स्क्वायर वाई प्लस में है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस में है, ये दोनों कट जाएगा। एक्स वाई स्क्वायर प्लस में है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस में है, ये भी कट जाएगा। बचेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एलएचएस के बराबर आ गया कि नहीं आ गया, देखिए एलएचएस के बराबर आ गया, एलएचएस के बराबर आ गया। ठीक है, इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस, एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूफ। ठीक है, ये सिद्ध हो गया। ठीक, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। ठीक, इसका गुणनखंड करना है। इसका पहला क्वेश्चन है 27y³ माइनस 125z का क्यूब। इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है, फैक्टर निकालना है इसका। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3y का क्यूब, 3 3 के 9 3 27 y का क्यूब हो जाएगा, माइनस और ये हो जाएगा 5z का क्यूब।
5 5 25 5 125। देखिए ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में हो गया, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, माइनस रहेगा यहाँ पे तो यहाँ माइनस होगा, बाकी सब प्लस होगा, ये ध्यान देना है। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ क्या होगा, प्लस होगा, अब बाकी यहाँ पे माइनस होगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, प्लस वाला में यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, माइनस वाला में यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ये ध्यान देना है, ठीक है, इसमें गड़बड़ नहीं करना है, ठीक। चलिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ये होता है, इसी फॉर्मूला पे इसको सेट कर देना है। ए माइनस बी मतलब 3y माइनस 5z, ए माइनस बी हो गया इंटू ए स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, 3y का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3y का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी का मतलब ए इंटू बी, तो ये 3y इंटू 5z प्लस बी स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, 5z का स्क्वायर हो जाएगा, 5z का स्क्वायर, ठीक। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 5z जैसे का तैसे, और 3 का स्क्वायर 3 के लिखे 9y स्क्वायर प्लस 3 5 15 yz y और z प्लस 5 5 25 5 5 25 z स्क्वायर, ये हो गया आंसर। इसके आगे अब इसको क्या किया जा सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 64m का क्यूब, 64m का क्यूब माइनस 343n का क्यूब, 343n का क्यूब, ठीक है। तो ये भी सेम उसी तरह से बनेगा, ठीक, ये भी सेम जो है उसी 64m का क्यूब माइनस 343n का क्यूब, ठीक है, ये भी सेम उसी तरह से बनेगा। 4 चौके 16 चौके 64, इसको लिख सकते हैं 4m का क्यूब माइनस 7 का क्यूब होता है 343, 7n का क्यूब, ठीक है, 7n का क्यूब इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर मतलब क्या, ए माइनस बी, सबसे पहले क्या होगा ए माइनस बी, तो 4m माइनस 7n, ए माइनस बी हो गया इंटू ए स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, 4m का स्क्वायर, ठीक, प्लस ए इंटू बी 4m इंटू 7n, ए इंटू बी हो गया प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब किसका स्क्वायर, 7n का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4m माइनस 7n इंटू 4 का स्क्वायर 16 m स्क्वायर प्लस 7 चौक 28 mn प्लस 7 7 49 n स्क्वायर, ये हो गया आंसर। ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका सही आंसर, ठीक। इसमें जो है बस 2 ही क्वेश्चन है, ठीक, इसके आगे हम लोग वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से जो है इसके आगे वाले क्वेश्चन को अगले पार्ट में कर दिया जाएगा।